रिसिप्ट रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, कुछ प्राप्त होना। हमारे बिजनेस के अंदर कैश की फॉर्म में कुछ आना। हमारे फर्म के अंदर जो रिसिप्ट्स होती है फिर प्राप्ति होती है, दो प्रकार की प्राप्ति होती है। एक होती है कैपिटल की फॉर्म में, एक होती है हमारी आगम या फिर रिवेन्यू की फॉर्म में। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है वो वाली रिसिप्ट, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, वो हमारी कभी कभार होने वाली होती है, इसका नेचर नॉन रैकरिंग होता है। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उसका नेचर रैकरिंग होता है, जो हमारी प्रतिदिन या फिर बार बार होती रहती है। जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड में शो की जाती है। और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट में होती है। ये तुम्हारी लायबिलिटी के बढ़ने से या फिर हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू के घटने से। हमारे जो रिसिप्ट है उसके टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट हमारी कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है पूंजीगत प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जो बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है और बड़े ही अमाउंट में होती है। जैसे हमारी कोई से असेट्स ही, फिक्स्ड असेट्स, उसके बिकने से हमारे पास पैसा आया हो, या फिर हमारे बिजनेस में किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो, या फिर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मनी प्राप्त की हो। किससे मनी प्राप्त की हो? शेयर से या फिर डिबेंचर्स को इशू करके, या फिर कोई बड़ी अमाउंट का लोन हमें प्राप्त हुआ हो, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। अभी हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर का जो, अगर हम उसके अंदर जो लेन देन आते हैं वो ऐसे लेन देन होते हैं जो बार बार होते रहते हैं। जैसे हमने अपना माल सेल किया हो, गुड्स को सेल किया हो, या फिर हमें कोई कमीशन, फीस, सैलरी रिसीव हुई हो, हमें कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव हुआ हो हमारी इन्वेस्टमेंट पर, ये रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हमारे दिन प्रतिदिन के जो डे वाइज के हमारी प्राप्ति होती है उनको शामिल किया जाता है।